अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है ना आपके लिए, जीएसटी नहीं होना चाहिए कि कितना डिस्काउंट आ रहा है। देखो डिस्काउंट हम सब चाहते हैं कि हमें मिले, पर ऐसी कार पे डिस्काउंट लेकर कोई सेंस नहीं बनता जिसमें आने वाले कुछ समय के अंदर ही डिफरेंट फ्यूल आने लग जाए। ये एक ऐसी चीज है जो इतिहास में इंडिया के कभी नहीं हुई। ये पहली बार हो रहा है भाई लोगों के साथ। आप ये सोचो कि जिस बंदे ने 2021 में कार ली होगी, जिसकी E20 कंप्लाइंट भी नहीं है, उसके पे क्या बीती, क्या चल रहा है अभी 22, 23, 24, 25, 4 साल में उस भाई की नई कार मतलब मट्टी बली तो हो गई यार। नमस्कार, जय दोस्तों, क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। आई होप आप लोग सब बढ़िया होगे और मचा रहे होगे। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत सिंपल है। अगर E20 कार ले लिया आपने अभी और कल को E27 आ गया तो क्या होगा, आपकी गाड़ी को उससे क्या नुकसान है, एज अ ओनर आपको किन किन चिंताओं या फिर यातनाओं से, सर दर्द से, प्रेशर से गुजरना पड़ सकता है। ये वीडियो इसलिए बन रही है क्योंकि काफी लोगों के क्वेश्चन आए मुझे इस बारे में कि यार एक बार क्लैरिटी दे दो, क्योंकि अब जीएसटी 2.0 आएगा, कार के प्राइसेस ऊपर होंगे, नीचे होंगे। एक तो ज्यादा मत देखो ये जीएसटी वाली वीडियो, बहुत हो गया। मैंने सबसे पहले बनाकर डाली थी जीएसटी वाली जो वीडियो है ना, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में, अगर आप देखोगे जहां मैंने कार्स की बात करी थी। और आपको मैं एक सच बताता हूं, ये जीएसटी 2.0 जो है अभी तक पास नहीं हुआ है, ये खाली प्रपोज किया गया है। यानी कि ये कोई भी गेजेटेड डॉक्यूमेंटेड हुआ नहीं है प्रॉपरली कि भाई हाँ इसको कहीं पे आप पढ़ सकते हो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके, ऐसा कुछ नहीं है। तो ज्यादातर जो बातें हो रही हैं वो क्लोजेस्ट गेस के ऊपर हो रही है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। जो चीज रियलिटी है वो थोड़ी सी ये है कि 18% आपका 1200 सीसी 4 मीटर वाली कार पे चला जाएगा। ब्रेजा पे क्या होगा, क्या नहीं होगा, और क्रेटा का क्या होगा, लग्जरी में गिनेंगे नहीं गिनेंगे, ये सरकार के ऊपर है। ये ऐसी चीजें हैं कि ऑटोमोबाइल कंपनीज बैठ के रातों रात चेंज भी कर सकते हैं। और अंत में यार देखो, जिसको ब्रेजा लेनी होगी, चाहे जो मर्जी टैक्स पे आ रही हो, लेने वाला ले लेता है, जिसे नहीं लेनी होती वो नहीं लेगा। तो ज्यादा परेशान मत हो। ये समझना ज्यादा जरूरी है कि अगर आपने अभी E20 कार ले ली कि भैया जीएसटी कम लग रहा है, E20 ले लो, और अगले साल ही या कुछ महीने बाद ही आपको E27 लग गया तो क्या होगा। चलो बात करते हैं। E20 का मतलब बहुत सिंपल है कि पेट्रोल में 20% की एथेनॉल की ब्लेंडिंग हो गई। तो यानी कि अब जो पेट्रोल की जो वैल्यू है 80% रह गई है, 20% उसमें एथेनॉल आ गया। एथेनॉल जो है एक मतलब आपकी ओवरऑल जो है माइलेज को भी कम कर देता है, क्योंकि उसमें एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू कोर फ्यूल। अब जो हमारे सब्सक्राइबर भाई का सवाल था वो ये था कि यार अगर मैंने E20 ले ली अभी, क्योंकि आपकी पेट्रोल लिड पे लिखा होगा, कई पूछ रहे थे कैसे पता चलता है, पेट्रोल की लीड खोलोगे ना, ढक्कन खोलोगे, वहां पे लिखा होता है E20 का स्टिकर लगा होगा। अगर आपकी कार E20 है तो सबसे सिंपल तरीका यही है, जिसपे नहीं लगा हुआ आप समझ जाओ कि है ही नहीं। दूसरा चेकअप क्या कर सकते हो, अगर आपके ढक्कन पे नहीं लगा, एक बार को आपकी जो मैनुअल बुक होती है उस पे लिखा होगा। इससे ज्यादा अगर नहीं लिखा तो नहीं है, या फिर सर्विस सेंटर जाके चेक करा। E20 कार जो आपकी बन गई, तो आपकी कार के जो कंपोनेंट्स है, गैसकेट है, रबर सील्स है, व्हाटसोएवर, वो सारे इंजन की जो चीजें हैं E20 के हिसाब से ट्यून करी गई कि जब E20 आप पेट्रोल डलवाओगे, यानी कि जिसमें 20% एथेनॉल है, तो किस तरीके से ऑपरेट करेगी, बेस्ट से बेस्ट माइलेज, बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस आपको वो कार देगी। अब कल को अगर E27 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, 7% एथेनॉल बढ़ गया। यानी कि आपकी कार तो 20% के लिए रेडी थी, 7% ज्यादा का मतलब है अब आपकी कार का वियर एंड टियर जल्दी होगा। यानी कि अब आपकी कार के जो कंपोनेंट्स है, पार्ट्स हैं, वो थोड़ा सा और जल्दी खराब होने लगेंगे। माइलेज में और ज्यादा सिग्निफिकेंट ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। उससे बड़ी दुखद घटना ये होगी, कार इंश्योरेंस कंपनियों ने साफ साफ बोल दिया है 1 रुपए का क्लेम नहीं देंगे किसी का भी, अगर E27 फ्यूल या फिर E20 का जो फ्यूल का जो भी इशू चल रहा है उसकी वजह से जो वियर एंड टियर होता है या उससे रिलेटेड जो भी डैमेजेस आते हैं, कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ भी देने के लिए यहां पर तैयार नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। उसके बाद कल को क्या होगा, देखो अभी तो ये मारुति ने थोड़ा सा अच्छा करा लोगों के लिए। हालांकि मारुति लाई तो है E20 किट की, जिसकी E20 नहीं है आप उसे E20 करवा लो। पर दोस्तों एक होता है कि प्रोडक्ट लाना, और दूसरा होता है कि उस प्रोडक्ट ने करा क्या। अब देखो सिट्रन भी है, उन्होंने अपनी कार्स के रेट कम कर दिए, पर लोग नहीं ले रहे क्योंकि बाकी पहलू भी समझने होते हैं, है ना। वैसे देखो मार्केट में कितने सारे तरीके के बटर आते हैं, पर लोगों का विश्वास क्या है भाई, अमूल बटर ज्यादातर तो यही बिक रहा है, और भी बिकते हैं, पर लोगों के जो जबान पे रटा हुआ है अमूल है, क्योंकि लोगों को उससे शिकायतें कम है। तो मारुति E20 किट ले आई, बहुत अच्छी बात है, बाकी ब्रांड्स तो लाए भी नहीं, पर क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है, पता नहीं। तो कल को अगर आप E20 कार ले लेते हो फिलहाल, तो E27 किट भी आ सकती है शायद, कि एक काम करो E20 कार को आप E27 करवा लो। दूसरा आपके पास ऑल्टरनेट ये बचेगा, जो लोग ये सोच रहे थे अभी तक कि यार एक काम करेंगे हाई ऑक्टेन फ्यूल डलवा लेते, तो वहां पर भी जो पेट्रोलियम कंपनीज है, गवर्नमेंट है, वो थोड़ा सा वहां खेला हो गया है। उन्होंने ओपनली बोल दिया है कि भैया अब तो XP95 पावर वगैरह में भी 20% जो है आपका एथेनॉल का ब्लेंड हो रहा है,
तो आप अगर ये सोच रहे हो कि भैया ये कोई ऑल्टरनेटिव है E20 पेट्रोल का, तो वहां पर भी देखो बाजी मार गए लोग। वहां पे भी एक आम आदमी का जेब कटना तय है और नुकसान पक्का हो गया। हालांकि एनर्जी ओवरऑल ज्यादा ही है पावर में और XP95 में, बट फिर भी जो वियर एंड टियर और डैमेजेस है वो होते रहेंगे साथ में। अब बात करते हैं कि जो E27 कार कंपनी ही बनाकर दे रही है कि पेट्रोल लिड पे E27 लिखा रहा है, उसमें क्या होता है, इंजन को उसी हिसाब से ट्यून करा जाता है। उसके जो भी पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है, चाहे पाइप्स है, गैसकेट है, व्हाटसोएवर, वो सारा उसके अकॉर्डिंगली ट्यून करके कंपनी आपको रेडी करके प्रोडक्ट देती है कि भैया ये लो मजे करो। इसका एक बेसिक एग्जांपल दोस्तों रेट्रो सीएनजी और सर्टिफाइड सीएनजी है। मारुति फैक्ट्री फिटेड सीएनजी भी देता है और कुछ ब्रांड जो है बाहर से भी लगवा देते हैं। मारुति, टाटा, हुंडई, ये लोग क्या करते हैं, उसको प्रॉपरली R&D करते हैं कि सीएनजी के हिसाब से ब्रेक कैलिब्रेशन कर लो या फिर इंजन कैलिब्रेट कर लो, ECU यूनिट्स को ट्यून कर लो। प्रॉपर एक हिसाब किताब बैठता है कि भाई कितनी पावर आई, ब्रेकिंग रिस्पॉन्स क्या रहेगा, जो कार में बाकी सेफ्टी फीचर्स आते हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो समझ लो आप क्या डिफरेंस आता है। तो वही डिफरेंस आप समझ लो कि E20 को E27 करवाने में आपका रहेगा। मैंने अपने भाइयों को, व्यूअर्स को जो बेसिक एडवाइस दी थी वो यही दी थी कि जब तक गवर्नमेंट ये अनाउंस नहीं कर रही कि E27 का क्या हुआ, जो कि मैक्सिमम मुझे लगता है 1 आध महीने में पता चल जाना चाहिए। अगस्त एंड की गवर्नमेंट की तरफ से डेट आई है, कब तक ये रायता फैलेगा, कहां तक जाएगा कुछ नहीं पता। बट अगर आपके पैसे बहुत ही ज्यादा मेहनत के हैं तो रुक जाओ यार, क्या फर्क पड़ता है। मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा था, ऐसा तो है नहीं कि GST 2.0 सरकार दिवाली पे लाई, पर अगर आपको E20 कार ही मिल रही है, आपने ले ली खुशी खुशी में कि भाई GST कम हो गया, तो ऐसा थोड़ी है कि वो न्यू ईयर पे हट जाएगा। GST कट गया तो कट गया, वो तो अगर आप 2-3 महीने बाद जब गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि E27 का क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन बना लो। हालांकि यहाँ पर ये भी खतरों के बादल है कि अगर अभी नहीं आता है E27 और गवर्नमेंट कहती है कि 2-3 साल बाद आएगा, तो भी यार आदमी कार 3 साल के लिए थोड़ी लेता है। पर वहां पे फिर भी एक तसल्ली ये रहेगी कि ब्रांड्स शायद E27 किट बना ले कि चलो 2-3 साल बाद कुछ भी नहीं तो हम एक काम करेंगे, कार को E27 किट लगा के बचा लेंगे। या फिर अगर E20 चलता भी रहता है साथ में तो भी बढ़िया हो जाएगा। मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ पे क्लैरिटी आ गई होगी। अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है ना आपके लिए, GST नहीं होना चाहिए कि कितना डिस्काउंट आ रहा है। देखो डिस्काउंट हम सब चाहते हैं कि हमें मिले, पर ऐसी कार पे डिस्काउंट लेकर कोई सेंस नहीं बनता जिसमें आने वाले कुछ समय के अंदर ही डिफरेंट फ्यूल आने लग जाए। ये एक ऐसी चीज है जो इतिहास में इंडिया के कभी नहीं हुई, ये पहली बार हो रहा है भाई लोगों के साथ। आप ये सोचो कि जिस बंदे ने 2021 में कार ली होगी, जिसकी E20 कंप्लाइंट भी नहीं है, उसके पे क्या बीती, क्या चल रहा है अभी 22, 23, 24, 25, 4 साल में उस भाई की नई कार मतलब मट्टी बलित हो गई यार। उसमें भी सिर्फ एक मारुति है जो आगे बढ़ा है कि हम E20 किट ऑफर कर रहे हैं, बाकी ब्रांड्स ने तो सोचा तक नहीं है। दिस इज अ प्योर नॉनसेंस, मोर ओवर दिस इज जस्ट लाइक अ स्कैम फॉर मी यार। जल्द से जल्द सबसे पहले सारे ब्रांड्स को E20 किट्स को अनाउंस करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं सीधा E27 किट्स को अनाउंस करो या फिर इसका कोई ऑल्टरनेटिव निकालो। तो अपना जो फोकस है ना GST, देखो वो तुम्हारे हाथ में वैसे भी नहीं है। तुम्हें पता है हमारे देश में सरकार कैसे काम करती है। तुम्हारे सोचते रहने से, बार बार वीडियोस देखते रहने से, फालतू के लोग बैठे हुए हैं जो वीडियो बना देते हैं उसी को खींचते रहते हैं। काम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं होता वो ये सभी करते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही होगी कि फोकस ये रखो कि E27 का क्या सीन है। मेरे पास जब टाइमली अपडेट आते रहेंगे मैं आपको देता रहूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा नाम है हिमांशु, दिस इज टर्बो वर्सेस GT। तो फिर दोबारा मिलते हैं किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।